31 दिसंबर की रात को प्रेम पैलेस लॉज का बियर बार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। गीत कांटा लगा के रिमिक्स पर बारबाला डांसर भागवती ने जैसे ही लहरा कर डांस शुरू किया तो वहां बैठे लोगों की वाहवाही व तालियों की गड़गड़ाहट से सारा हाल गूंज उठा। लोग अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे अलग अलग ब्रांड की महंगी से महंगी शराब पीते जा रहे थे और उनका लुत्फ उठा रहे थे और लहराती बलखाती हसीनाओं का आंखों से मजा ले रहे थे। पूरा बियर बार रंग बिरंगी हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। रामनाथ पुलिसिया अंदाज में उस बार में दबंगता से दाखिल हुए। उन्होंने एक निगाह खुफिया तौर पर पूरे बार व वहां बैठे लोगों पर दौड़ाई। उन्हें सूचना मिली थी कि वहां आतंकवादियों को आना है, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। रामनाथ सीआईडी इंस्पेक्टर थे। किसी ने उन्हें पहचाना नहीं था क्योंकि वे सादा कपड़ों में थे। जब कोई संदिग्ध नजर नहीं आया तो रामनाथ बेफिक्र होकर एक और कोने में रखी खाली कुर्सी पर बैठ गए और बैरे को एक ठंडी बियर लाने का ऑर्डर दे दिया। वे भी औरों की तरह बार डांसर भागवती को घूर कर देखने लगे। बार डांसर भाग्यवती खूबसूरत तो यकीनन थी, तभी तो सभी उसकी देह पर लट्टू थे। एक मंत्री जो बार में आलस जगह पर बैठे थे, टकटकी लगाए भाग्यवती के बदन के साथ ऐश करना चाहते थे। वह भी चंद नोटों के बदले आसानी से मुहैया थी। मंत्री महोदय भाग्यवती की जवानी और लचकती कमर पर पागल हुए जा रहे थे, मगर वहाँ एक सच्चा मर्द ऐसा भी था जिसे भाग्यवती की यह बेहूदगी पसंद नहीं थी। रामनाथ का न जाने क्यों जी चाह रहा था कि वह उसे दो तमाचे जड़कर कह दे कि बंद करो यह गंदा नाच, पर वे ऐसा नहीं कर सकते थे। आखिर किस हक से उसे डांटते? वे तो अपने केस के सिलसिले में यहाँ आए हुए थे। शायद यह सवाल उनके दिमाग में दौड़ गया और वे गंभीरता से सोचने लगे कि जिस लड़की के सेक्सी डांस व अदाओं पर पूरा बार झूम रहा है, उसकी अदाएं उन्हें क्यों इतनी बुरी लग रही थी। तभी बैरा रामनाथ के ऑर्डर के मुताबिक चीजें ले आया। उन्होंने बियर का एक घूंट लिया और फिर भाग्यवती को ताकने लगे। भाग्यवती का मासूम चेहरा रामनाथ के दिलो दिमाग में उतरता जा रहा था। उन्होंने क्यास लगाया कि हो ना हो यह लड़की मुसीबत की मारी है। बार डांसर रेखा रामनाथ को बहुत देर से देख रही थी। कूल्हे मटकाकर उसने रामनाथ की ओर इशारा करते हुए भागवती से कहा, देख तेरा नया मजनू आ गया। वह जाम पी रहा है। तुझ पर उसकी निगाहें काफी देर से टिकी हुई है, कहीं ले ना उड़े। दाम अच्छे ले लेना, नया बकरा है, पता है। मुस्कुराकर भाग्यवती ने कहा। भाग्यवती थिरक थिरक कर रामनाथ की ओर कनखियों से देखे जा रही थी कि तभी रामनाथ के सामने वाले आदमी ने कुछ नोटों को हाथ में निकालकर भाग्यवती की ओर इशारा किया। भाग्यवती इठलाते इतराते हुए उस काले कलूटे मोटे आदमी के करीब जाकर खड़ी हो गई और मुस्कुराकर नोट लेने लगी। इस दौरान रामनाथ ने कई बार भाग्यवती को देखा। दोनों की निगाहें टकराईं। फिर रामनाथ ने भाग्यवती की बेशर्मी को देखकर सिर झुका लिया। वह मोटा भद्दी शकल सूरत वाला आदमी सफेद पोश नेता था। वह नई जवान लड़कियों का शौकीन था। उसके आसपास ही उसका पिए 2-4 चमचे जीहू जोरी में वहां हाजिर थे। मंत्री धीरे धीरे भाग्यवती को नोट थमाता रहा। जब वह अपने हाथ का आखिरी नोट उसे पकड़ाने लगा तो शराब के नशे में उसका हाथ भी पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। उसकी छातियों पर हाथ फेरा, गालों को चूमा और बोला, तुझे मेरे प्राइवेट बंगले पर आना है। बाहर सरकारी गाड़ी खड़ी है, उसमें बैठकर आ जाना। मेरे आदमी सारा इंतजाम कर देंगे, मगर हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि इस बात का पता किसी को ना लगे। भाग्यवती मंत्री को हाँ बोलकर वहां से हट गई। यह देखकर रामनाथ के तन बदन में आग लग गई और वे अपने घर आ गए।
उनकी आंखों में भागवती का मासूम चेहरा छा गया और वे तरह तरह के ख्यालों में डूब गए। दूसरे दिन डांस शुरू होने के पहले कमरे में बैठी रेखा भागवती से बोली, तेरा मजनू तो एकदम भिखारी निकला, उसकी जेब से 1 रुपया भी नहीं निकला। भागवती ने हंसते हुए कहा, मैं तो बस उसी का चेहरा देख रही थी। जब वह मंत्री मुझे नोट दे रहा था तब वह एकदम सिटपिटास आ गया था। बार डांसर रेखा बोली, शायद तूने एक चीज नहीं देखी। जब तू उस मंत्री की गोद में बैठी थी और वह तेरी छातियों की नाप तोल कर रहा था तब उसके चेहरे का रंग ही बदल गया था। देखना, आज फिर वह आएगा। हमें तो सिर्फ पैसा चाहिए अपने खूबसूरत बदन को नुचवाने का। तभी डांस का समय हो गया। वे दोनों बियर बार में आकर गीत अंगूर का दाना हूं पर थिरकने लगी थी। रामनाथ अभी तक बार में नहीं आए थे। भाग्यवती की निगाहें बेताबी से उन्हें ही ढूंढ रही थी। नए ग्राहक जो थे उनसे मोटी रकम लेनी थी। कुछ देर बाद जब रामनाथ आए तो उन्हें देखकर भाग्यवती को अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। पर जब वे खा पी कर चलते बने तो वह सोच में पड़ गई कि यह तो बड़ा अजीब किस्म का आदमी है। आज भी 1 रुपया नहीं दिया और ना लुटाया उस पर। भागवती का दिमाग रामनाथ के बारे में सोचते सोचते दुखने लगा। वह उन्हें जानने समझने के लिए बेचैन हो उठी। जब वे तीसरे चौथे दिन नहीं आए तो परेशान हो गई। एक दिन अचानक ही एक पेट्रोल पंप के पास वाली गली के कोने पर खड़ी भागवती पर रामनाथ की नज़र पड़ी। कार में बैठा एक आदमी भागवती से कह रहा था, चल जल्दी चल, मंत्री जी के पास भोपाल, ये ले 10,000 रुपये, कार में जल्दी से बैठ जा। भागवती ने पूछा, मुझे वहाँ कितने दिन तक रहना पड़ेगा? कम से कम 4 से 5 दिन। मुझे उसके पास मत भेज, वह मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करता है। गिड़गिड़ाते हुए भागवती बोली। इस पर वह आदमी एकदम भड़क कर कहने लगा, तो क्या हुआ, पैसा भी तो अच्छा देता है। और वह डांट कर वहाँ से चलता बना, इस भरोसे पर कि मंत्री को खुश करने वह भोपाल जरूर जाएगी। यह सारा तमाशा रामनाथ चुपचाप खड़े देख रहे थे। वे जल्दी से भागवती के पीछे लपक कर गए और बोले, सुनो, रुकना तो। भागवती ने पीछे मुड़कर देखा और रामनाथ को पहचानते हुए बोली, अरे आप तो बार में आए ही नहीं। वह आदमी कौन था? रामनाथ ने भागवती से सवाल को अनसुना करते हुए सवाल किया। क्या बताऊं साहब, मंत्री का खास आदमी था। बार मालिक का हुक्म था कि मैं भोपाल में मंत्री जी के प्राइवेट बंगले पर जाऊं। भागवती ने रामनाथ से कहा, तुम छोड़ क्यों नहीं देती ऐसे धंधे को? रामनाथ ने सवाल किया। छोड़ने को मैं छोड़ देती साहब, उनको मेरे जैसी और लड़कियां मिल जाएंगी, पर मुझे सहारा कौन देगा? मुझ जैसी बदनाम औरत के बदन से खेलने वाले तो बहुत हैं साहब, पर अपनाने वाला कोई नहीं, कहकर वह रामनाथ के चेहरे की तरफ देखने लगी। रामनाथ पल भर को न जाने क्या सोचते रहे। समाज में उनके काम से कैसा संदेश जाएगा? एक कॉल गर्ल ही मिली उनको, लेकिन पुलिस महकमा को तो तारीफ करेगा। समाज के लोग एक मिसाल बनेंगे। भागवती थी तो एक मजबूर गरीब लड़की, उसको सामाजिक इज्जत देना एक महान काम है। रामनाथ ने भागवती से गंभीरता से पूछा, तुम्हें सहारा चाहिए? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। भागवती हाँ में सिर हिलाकर रामनाथ के साथ ऐसे चल पड़ी जैसे वह इस बात के लिए पहले से ही तैयार थी। वह रामनाथ के साथ उनकी मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर चुपचाप जाकर बैठ गई। रामनाथ के घर वालों ने भागवती का स्वागत किया, खुशी खुशी गृह प्रवेश कराया, उसका अलग कमरा दिखाया। इसी बीच भागवती पर मानो वज्रपात हुआ। टेबल पर रखी रामनाथ की एक तस्वीर देखकर वह घबरा गई। साहब, आप पुलिस वाले हैं? मैंने तो सोचा भी नहीं था। हाँ, मैं सीबीआई इंस्पेक्टर रामनाथ हूँ, उन्होंने गंभीरता से जवाब दिया। क्यों, क्या हुआ? पुलिस वाले इंसान नहीं होते हैं क्या? जी कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं है, वह बोलकर चुप हो गई और सोचने लगी कि पता नहीं अब क्या होगा। भागवती, तुम कुछ सोचो मत, आज से यह घर तुम्हारा है और तुम मेरी पत्नी हो। क्या? हैरान होकर अपने ख्यालों से जागते हुए भागवती हैरत से बोली, हाँ भागवती, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? उसे हैरान देखकर रामनाथ ने पूछा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे बहुत पसंद हैं। मैं सोच रही थी कि हमारी शादी ना कोई रस्मों रिवाज
भागवती बोली, देखो भागवती, मैं नहीं मानता ऐसे ढकोसलों को। जब लोग शादी के बाद अपनी बीवी को छोड़ सकते हैं, जला सकते हैं, मार सकते हैं, उससे गिरा हुआ काम करा सकते हैं, तो फिर ऐसे रिवाजों का क्या फायदा। मैंने तुम्हें तुम्हारी सारी बुराइयों को दरकिनार करते हुए सच्चे मन से अपनी पत्नी माना है। तुम चाहो तो मुझे अपना पति मानकर मेरे साथ इज्जत की जिंदगी गुजार सकती हो। रामनाथ ने जज्बाती होते हुए कहा। यह सुनकर भागवती खुशी से हैरान रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस जिंदगी में उसे सामाजिक इज्जत मिलेगी। अगले दिन जब रामनाथ के अलावा पुलिस अफसरों ने आकर भागवती को शादी की बधाइयाँ दी व भेंट दी, तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। भागवती को उस नरक जैसी जिंदगी से बाहर निकालकर रामनाथ ने उसे दूसरी जिंदगी दी थी। प्यार के इस खूबसूरत एहसास से वे दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद आप सबका।